हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हाउ टू टीच फाइनेंशियल नॉलेज टू योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को कैसे फाइनेंशियल नॉलेज देनी है। ओके। स्टे अर्ली बिल्ड वेल्थ, यानी कि आप जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे तो आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे और जल्दी अपने जो एक्टिवली काम कर रहे हो उसमें से फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। सबसे बड़ा लेसन, डोंट वर्क ओनली फॉर मनी, लर्न हाउ टू मनी कैन वर्क फॉर यू। मनी आपके लिए कैसे काम करती है वो समझाना ज़रूरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट दैट। तो नॉर्मली क्या है, 3 to 6 यानी कि 5 से 6 साल का बच्चा हो तो उसको कैसे कैसे सेविंग करवाना है। तो हाउ वांट टू टीच डिफरेंट टाइप के कॉइन्स नोट्स, वो कैसे मनी कैसे अर्न करते वर्किंग सिंपल सेविंग हैबिट आप समझा सकते हो। एक्टिविटी में आप पिकी बैंक सेविंग करवा सकते हो, कॉइन काउंट करवा सकते हो। तो उससे क्या उसको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ओके, क्योंकि पैसों की थोड़ी समझ आ जाएगी। ओके, फिर 7 से 10 साल की एज में जो एक्चुअली सेविंग और गोल सेटिंग करवाना होता है तो उसको क्या है थोड़ा फाइनेंशियली समझ आ जाएगा कि ये वांट टू टीच, मतलब सेव बिफोर द स्पेंडिंग। जो आप स्पेंड कर रहे हो उससे पहले सेविंग कैसे करने हैं। ओके, तो बजट कैसे बजट बनानी है। ओके, और गिव स्मॉल अलाउंसेस। उसको क्या है कि हर महीने थोड़े से छोटे छोटे अमाउंट 50 रुपये 100 रुपये ऐसे दे के आप उसके पास से सेविंग करवाना सिखा सकते हो। तो ये सब एक्टिविटी आप करवा सकते हो अपने बच्चे से। तो वो बच्चा को भी पता चलेगा कि सेविंग कैसे करनी है और किस तरह से करनी है। जब एक्चुअली एज उसकी जब हो जाएगी 11 से 15 साल या 12 से 14 साल के बीच में, तब उसको समझ आएगा। तब आप बैंकिंग का नॉलेज और पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो उसको क्या है बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इन्फ्लुएंस, वो सब चीज़ों के बारे में समझाना है। तो उसको पता चलेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई लोन भी नहीं लेनी है। ज़रूरत यानी कि जो हाउस आप परचेस कर रहे हो उसमें ज़रूरत है तभी लोन लेनी है, वो भी आपको समझाना है। ओके, तो उसके पास आप माइनर अकाउंट ओपन करके उसमें सेविंग कैसे करते हैं वो सब बता सकते हो। फैमिली बजट उसके साथ डिस्कस कर सकते हो, उसको समझा सकते हो कि इतना अमाउंट सेविंग में भी जा रहा है। तो वो सब उसको लेसन आप सिखा सकते हो कि पहले उस पे जो आप बजट बना रहे हो, मतलब कि स्पेंड कर रहे हो उससे पहले आप सेविंग में जा रहे हो, जैसे सैलरी आ रही है तो वो सब आपको एक्सप्लेन कर सकते हो इस एज में। बेस्ट एज जब 15 से 18 साल की एज हो, जब उसको उसका ग्रोइंग एज है, जो हम बोलते हैं ना, बाल बाल अवस्था से बाहर आ चुका है बच्चा, वो सबसे बड़ा तो इसमें क्या इन्वेस्टिंग आपको बेसिक नॉलेज शेयर कर सकते हो। उसमें जो स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, रिस्क वर्सेस रिवर्ड आप बता सकते हो कि किस में रिस्क ज़्यादा है, उसका रिवर्ड भी उस तरह से होता है। आप वो सब एक्सप्लेन करते हो। डेट वर्सेस इक्विटी एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, ओके, कुछ अलग टाइप के एसेट्स भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्टिविटी में आप क्या कर सकते हो, क्रिएट अ मॉक पोर्टफोलियो। काफ़ी सारे एप्लीकेशन आपको मॉक पोर्टफोलियो क्रिएट करने के देते हैं। तो उसमें क्या उसको कुछ अमाउंट्स भी मिल जाएगी मॉक पोर्टफोलियो के रूप में, तो वो इन्वेस्टिंग कैसे करता है वो उसको समझा सकते हो आप। ट्रेक अ कंपनी दे नो, मतलब उसको कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड वो सब एक्सप्लेन कर सकते हो तो वो सब समझेगा। ओके, एसआईपी कैसे काम करती है वो सब भी एक्सप्लेन कर सकते हो तो उसको समझ आएगा। ओके, डेट फंड में भी कैसे काम करते हो तो वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वो सब उसको एक्सप्लेन करके उसके साथ साथ उसको एक्टिविटी भी करवा सकते हो, तो तब जाके बच्चा को समझ आएगी। ओके, सबसे की लेसन्स उसको समझाने हैं जो 15 से 18 या 20 साल की एज है उसमें, कि स्टार्ट अर्ली एंड स्टे इन्वेस्टेड। तो उसको समझाना है कि जैसे ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो रही है उस हिसाब से ही आप उस टाइम से ही आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। हमारे भारत देश में जब भी नॉर्मली ऐसा ही होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी अर्निंग करते हैं तब जाके कुछ ना कुछ मोबाइल वो सब, अभी न्यू जनरेशन तो परचेस करने में लगी रहती है। बट मेरे ख्याल से जब आप पॉकेट मनी दे रहे हो बच्चे को, जब भी 15 से 20 साल की भी एज में, तभी से उसको सिखाना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तब जाके वो बड़ा एक वेल्थ जनरेट कर पाएगा। ओके, मनी ग्रो व्हेन यू इन्वेस्टेड वाइजली एंड गिवन टाइम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में भी इन्वेस्ट करते हो और अच्छा सा टाइम देते हो तो अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट होगी। वो सब उसको समझाना है। ओके, सेविंग नॉलेज टू शेयर, उसके साथ शेयर करना है कि इमरजेंसी फंड होना चाहिए। गोल जो डिसाइड करते हैं कि भाई मेरे को मास्टर्स करना है, इसके साथ साथ तो मेरे पास जब भी कोई कार परचेज करनी है या फिर
मेरे को इतने टाइम में या 22 या 25 साल की एज में मैं सेविंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरी 40-45 तक की एज की में मैं रिटायरमेंट हो जाऊँ, वो सब उसको सिखाना पड़ेगा। तो ये गोल कैसे सेट करना है वो सब समझाना पड़ेगा उसको। सबसे बढ़िया एज है उससे 15 से 20 या 22 साल की एज में वो सब सिखाओगे तो पता चलेगा। पे फर्स्ट योरसेल्फ, मतलब जब भी उसके पास जो अमाउंट आ रही है उसे एक्सपेंस करने से पहले उसको सेविंग में डालनी है। ओके, बाकी जो बची हुई जो अमाउंट है उसमें उसको सेविंग मतलब एक्सपेंस करने हैं सारे वो सब। तो उसको सब सब समझाना पड़ेगा। तो ये सब नॉलेज इसके साथ शेयर करने पड़ेगी, तो वो बच्चा क्या है वो फाइनेंशियल नॉलेज गेन करेगा जो उसकी एज है 15 से 20-22 साल की एज में। तो ये सब उसके साथ शेयर करना है। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के एसेट्स जो होते हैं, रियल एस्टेट बोल सकते हो, फाइनेंशियल एसेट है, डिजिटल एसेट है। फाइनेंशियल में भी बहुत टाइप के एफडी कर सकते हो, डेट फंड है, म्यूचुअल फंड है, वो स्टॉक है, बॉन्ड है। बॉन्ड में भी बहुत सारे होते हैं, जो गवर्नमेंट्स के बॉन्ड होते हैं, आरबीआई के बॉन्ड, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट कंपनियां भी बॉन्ड सारे इश्यू करती है, तो वो सब भी उसको सिखाना पड़ेगा। ओके, रियल एस्टेट में भी आप लैंड में जा सकते हो, या कोई फ्लैट खरीद सकते हो, या कोई और भी चीज़ कर सकते हो, शॉप खरीद सकते हो, वो सब भी उसको समझाना पड़ेगा। डिजिटल एसेट में डायरेक्टली बिजनेस की वेबसाइट है, या बिजनेस में भी आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो कोई कंपनी में एज अ इन्वेस्टर थ्रू, वो सब भी उसको नॉलेज शेयर करना है। ओके, तब जाके बच्चे को पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप के एसेट होते हैं और कैसे पैसे जनरेट भी कर सकते हैं, कि छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करके 10-15 साल स्पेंड करके तो बड़ी खासी अच्छी खासी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो। हर महीने छोटी छोटी अमाउंट वो उसको बड़ी अमाउंट में क्रिएट हो जाएगी, वो सब सब सिखाना है। ओके, इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी, ऑनलाइन बिजनेस, तो आप क्या है कि कोई ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं कि कभी कभी क्या होता है, ये यूट्यूब जैसी एसेट है, तो आप एग्जांपल के रूप में तो 500 या 1000 वीडियोस डाल दिए, अब जब मार्केटिंग करते रहते हो तो वो आप रात में सोते हो उसके टाइम पे ये सब रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा जनरेट होता है। तो ये सब आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप कोई वेबसाइट बना दी तो उसमें भी जो ट्रैफिक आएगा वो भी आप कर सकते हो। ओके, मतलब कि आपने कोई वेबसाइट बना दी कोई शॉपिंग वॉपिंग की किसी कंपनी के लिए, तो उसके भी ट्रैफिक वो सब आता रहेगा, तो उसमें भी आपको काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट होता होगा, कंपनी को जनरेट होगा, साथ साथ आपको कुछ कमीशन वो सब पे। तो ऐसा एक टाइम बना के कंटिन्यूस आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। ओके, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।